मत्ती 26 और 33 से पढ़ता हूं। इसमें पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी, सबका मतलब सभी, कौन? इस 11 लोगों में जो भी ठोकर खाएगा मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए था ना। हा? ऐसा ही बोलना चाहिए था ना, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। ये सब लोग हैं ना, ये छोड़ दे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सभी लोगों को नीचे खींचता है, कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लूका 22 में आइए। तभी परमेश्वर से कहता है, 34वां वचन, 22 का 34, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। लूका 22 का 31 फिर कहता है, शमौन शमौन देख। परमेश्वर 2 बार अगर आपका नाम बुलाता है, समथिंग रॉन्ग है वहां पर, वही उसका अर्थ है। पतरस पतरस कहे, पतरस एक बार कहे तो कोई समस्या नहीं है, उसका मतलब है पीटर छोड़ा है, समथिंग गलत हो रही है। आपका नाम एक बार पुकारे तो कोई समस्या नहीं, 2 बार बुलाता है तब गलत काम कर रहे हो। मार्था है मार्था, उसका मतलब क्या है? गलत है। हे साउल तब गलत है, 2 बार बुलाया है तब गलत हो गया है। परमेश्वर कहता है, शमौन है शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, उसका मतलब है तू निश्चय रूप से मन फिराएगा। अंत को उसने पहले ही बोल दिया है। शैतान जो है उसे नाश करने के लिए मांगता है, कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा। इल्जाम नहीं लगा रहा है। आज दुनिया ऐसा है कि तुम मन फिरे हो, तुम ठीक हो गए, सबको इल्जाम लगाते रहो। अगर आपने मन फिराया तो दूसरों को भी मन फिराओ। क्या गलती की है? कोई गलती की है, किसी और ने गलती की है, तो ये मत बोलो कि मालूम उन्होंने क्या कहा, नहीं, उनको ठीक करो, इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। हमने कोई गलती की है तो उसका वेदना और कष्ट हमें मालूम है। हाँ, अगर वो परमेश्वर के बच्चे हैं तो उन्होंने भी जानते हैं, वो जानते होंगे कि क्या कष्ट है। अगर जानते हैं तो उस पर इल्जाम मत लगाओ, उनको ठीक करो। परमेश्वर को ही हमारा भविष्य मालूम है, ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब पढ़िए इसको। उसने उसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी मैं तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। उसके बाद घटना आपको मालूम है, यीशु को ले जाते हैं, पीछे से जाता है। लूका 22 में तुम पढ़कर देखोगे तो एक आदमी पूछता है, तू भी उनमें से एक है ना? कहता कि नहीं मालूम मुझे। दूसरी एक स्त्री पूछती है, तू भी शायद उसी में से एक है? कहता, दूसरा पूछता है कि तू गलीली है, और तुरंत डांटना शुरू कर दो, उसको श्राप देने और डांटने लगा। तब यीशु ऐसे मुड़कर उसे देखता है, पीछे मुड़कर देखता है, तो उसको घूरता नहीं है, प्रेम से उसे देखता है। अगर आप ठोकर भी खाएं तो आपका मन व्याकुल ना हो, इसको ऐसे ही रखिए। यूहन्ना 13वें अध्याय में चलिए, उसका 38वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया कि क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास। ये देखिए, उसका कंटिन्यूएशन है, हमने इसको अलग किया है। 3 बार इनकार करने के बावजूद भी तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, वापिस मैं तुम्हें रिस्टोर करके ऊपर उठाऊंगा। गलती कर दे तो भी चिंता मत करे, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारे सोचे और विचारों को परमेश्वर पर रखो। उसके बाद सूली पर जाता है, सूली पर जाने के बाद जी उठता है। ये घटना है ना, ये घटना मुर्ग बांगता है, वहां पर आग है। आग जब लगाया गया तब वो डांटने और शापित होने लगा यीशु। उसके बाद जी उठता है, और उसके बाद जी उठने के बाद कहता है कि जाके पतरस से जाकर कहो कि जी उठाऊं, क्योंकि वह एक कोने में बैठकर जो है दुखी हुआ होगा। उसको हमने दिखा दिया है क्या हमारा कोई भविष्य है, क्या दुनिया भर में सुसमाचार सुना सकते हैं, परमेश्वर की योजना विचारों को बोल सकते हैं, ऐसा व्याकुल होता है। तो परमेश्वर कहता है कि जाकर पतरस से सीधा बताओ। जी उठता है। अब परमेश्वर क्या में उपयोग करेगा या नहीं, कोई निश्चयता नहीं, पर मछली पकड़ने गया। मछली पकड़ने के लिए गया तो तब बोलता है, बालकों खाने के लिए कुछ है तो दो।
तुरंत यूहन्ना बोलता है वो प्रभु है। पतरस ऊपर वस्त्र नहीं पहना हुआ था, नीचे उसने पहना हुआ था पर ऊपर नहीं पहना हुआ था। उन दिनों में अगर नीचे का वस्त्र पहने हो तब भी आधा नंगा, तुरंत जो है कमीज पहनकर परमेश्वर के पास आ जाता है। कूद कर आकर वहां पर वापिस आग है। कब उसने परमेश्वर को इनकार किया? जब आग जल रहा था तभी उसने दिखाया परमेश्वर को। वहां पर मछली भी था, मछली पकाया हुआ था और सवेरे सवेरे का समय था। और कब आकर उसने पुकारा? सवेरे में उसको पुकारता है। सवेरे में जब पुकारते हैं तो कहता है कि बालकों कुछ खाने को है, तो वहां पर आग भी है। और सवेरे सवेरे गलील के उस समुद्र तट पे जो है मुर्ग बांगता है। अब आग है, मुर्ग भी बांग चुका है। अब पतरस को जो है आग और मुर्ग बांग की आवाज सुनते ही परमेश्वर को इनकार करने वाली बात याद आ जाएगी। अब उसको जो है खाना देने वाली बात याद आ जाएगी। क्यों ऐसा किया? क्यों परमेश्वर ने किया? अब पाप की भावना कभी नहीं आए। मैंने तुमसे प्रेम किया, वही भावना आए। परमेश्वर के प्रेम को अगर वह समझ जाए, वह कभी पराजय में नहीं जिएगा। उसके बाद परमेश्वर से उपयोग करता है। पहले ही संदेश में 3000 लोगों को सुसमाचार सुनाता है। विचार में लेके आ गया परमेश्वर, क्या हार गया? परमेश्वर बाहर लाया? कौन लेकर आया? परमेश्वर का प्रेम।